एक वचन मैं तेरे लिए पढ़ना चाहांगा। पहला शमूएल 2:1 लिखा, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के खिलाफ खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए गए उद्धार से आनंदित हूं। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਫ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉद्धार ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀਏ ਹੋਏ उद्धार से आनंदित हूँ। इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, because I rejoice in thy salvation। और इब्रानी ਦੇ ਵਿੱਚ एच का मतलब है इब्रानी, क्योंकि पुराना नियम इब्रानी दे विच लिखा गया सी। एच का मतलब है हिब्रू। 3444 नंबर मतलब 3444वां शब्द है हिब्रू दे विच, जिहदा मतलब की है आपां हुण फिर उहनूं मतलब नूं देखांगे। तुहाडे सज्जे हथ स्क्रीन दे उत्ते आ रहा उहदा मतलब साल्वेशन 3444 दा मतलब जिहड़ा वो स्क्रीन दे उत्ते आवे, हुणे तुसीं उहनूं देखोगे। हुणे साल्वेशन एच 3444 स्क्रीन दे उत्ते आ रहा। ਉਹਦਾ मतलब है, अगर तुसीं इहनूं जूम करके देखो, ਇਹਦਾ मतलब है ਯੇਸ਼ੂਆ। उद्धार ਦਾ मतलब, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ सवाल दसो, लोग कहते हैं वो पुराने नियम जो प्रचार करते हो नवे नियम जो कर, बाइबल च कोई पुराना और कोई नवा नियम नहीं। जिथे नवे नियम च पौलुस ने यह कहा कि पुराना ते नवे दा उन्हें जिक्र किया, उन्हें इस करके किया कि यीशु मसीह के आने तो बाद होया कि असी पाप तो आज़ाद होए, बैलों के बकरियां के लहू बहान तो आज़ाद होए, होम बलियां मेल बलियां पाप बलियां के चक्रां तो आज़ाद होए, इक्को बारी यीशु मसीह कुर्बान होए, उहदी कुर्बानी दे करके अज असी ब्लैस। और जिहड़ा बंदा ये विश्वास करता यीशु मसीह के उत्ते कि वह मेरे लिए मारिया गया, गाड़िया गया और जी उठिया, वह बंदा उद्धार पांदा। और बाइबल दे विच तुसीं देखो, चेले जो प्रचार करते सन, पतरस पौलुस प्रचार करते सन, कित्थों करते सन? नवा नियम तो है ही नहीं सी, नवा नियम तो बाद च लिखिया, उन्होंने खुद लिखिया किन्ने साल बाद जो उन्होंने जरूरत महसूस हुई कि असीं तां मर चले हाँ, असीं तां प्रभु को चले हाँ, तो साडियां गल्लां जिहड़ियां असीं देखियां वो कौन किद्दां असीं लोकां तक पहुंचावांगे। तो उन्होंने पत्रियां लिखियां उन्होंने, पर पहला वो प्रचार कित्थों करते सन? पुराने नियम चो। किदा? यीशु मसीह दे पुराने नियम च लिखिया कि कुंवारी गर्भवती होएगी और एक पुत्र नूं जन्म देगी, उसदा नाम इमैनुअल रखा है। कित्थे लिखिया है? यशाया च लिखिया, नवे नियम च नहीं, यशाया च लिखिया, पुराने नियम दे विच लिखिया। कित्थों यीशु मसीह ने पढ़ के क्या सी? यहोवा दा आत्मा मेरे उत्ते, परमेश्वर ने मेरा सुसमाचार सुनाने अभिषेक किया। पुराने नियम चो, पुराना नवा नियम कुछ नहीं है। यीशु मसीह नूं लोकां ने पूछा, परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा तुसीं वधिया करदे हो, दशवंश दिंदे हो। लोकी कहंदे यीशु मसीह दशवंश देना पाप है। नवे नियम जी यीशु मसीह ने क्या पता कि क्या फिर सदूकी फरीसियां नूं यीशु मसीह कहंदे तुसीं पुदीने सौंफ जीरे दा 10वां हिस्सा दिंदे हो, वधिया करदे हो। उन्होंने क्या बंद करो? कहंदा पर दया ते न्याय भी नाल करो। तो बंदा आगे पूछदा यीशु मसीह ने, प्रभु मैं की करा? प्रभु कहंदा माता पिता दी आज्ञा मन। की लिखिया बाइबल च, की लिखिया वचन च? माता पिता दी आज्ञा मन, व्यभिचार तो बचिया रह, झूठी गवाही ना दे, चोरी ना कर, हत्या ना कर। कहना परमेश्वर मैं इन्होंने मानदा। परमेश्वर कहता जा हुण तू मेरे पिछे चल, अपना सब कुछ छड्ड के मेरे पिछे आ। इसलिए नहीं कि तेन मैं गरीब करना चाहना, इसलिए कि मैं उस तो वड्डी एक बुलाहट तेन देना चाहता। कहने का मतलब यह है कि पुराने नियम च व्यवस्था खत्म हो गई, व्यवस्था की श्राप खत्म हो गई। यीशु मसीह लटकाए गए, श्रापित होए ताकि असी बचाए जाइए। पुराने नियम दे विच उद्धार का मतलब सी यीशुआ। लिखिया हन्ना यीशुआ जो उसकी जिंदगी दे विच आया आशीषित हुई। यीशुआ जो उसकी लाइफ दे विच, उसकी जिंदगी दे विच आया, हन्ना की जिंदगी बदली। किद्दां? हन्ना शर्मिंदगी तो आज़ाद हुई। हन्ना का मुँह खुलिया, उसकी सौतन उन्होंने चिड़ाती सी, वो अपने पति नाल लड़ती सी, सौतन लड़ती सी, रोटी नहीं सी खाती। परमेश्वर ने उन्होंने फ्री किया। किद्दां? परमेश्वर ने उन्होंने ब्लैस किया, उसके मुँह नूं खोलिया। किद्दां? कहंदी मैं तेरे कीते हुए उद्धार दे नाल आनंदित हाँ। मैं तेरे कीते हुए उद्धार दे नाल आनंदित, मैं तेरे कीते हुए यीशुआ नाल आनंदित हाँ। क्यों? क्योंकि जदों एक बंदे की जिंदगी दे विच यीशुआ आणगे, यीशु मसीह आणगे, उसकी शर्मिंदगी खत्म होएगी, वो मगन होएगा, वो आनंदित होएगा। उसका मुँह उसके दुश्मनों के खिलाफ खुलेगा। उसके दुश्मन उसकी आशीष नूं देखणगे, यार असीं इहदी चर्च दे इन्ने अटैक किए पर इहदी चर्च डबल हो गई, ਇਹਦੇ क्रूसेड ਦੇ ਇੰਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ क्रूसेड ट्रिपल हो गया। ਅੱਜ क्रूसेड ਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, 1 ਲੱਖ ਲੋਕ, 50,000 ਲੋਕ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਅਗਰ ਹਾਥੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਮਗਰ ਭੱਜੇਗਾ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ,
वो असली मकसद ही काम नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे मुंह ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗਾ। पुराने नियम च यीशुआ जिथे जिथे भी परमेश्वर ने लोगों को ब्लैस किया उत्थे यीशुआ शब्द आया। क्यों? क्योंकि यीशुआ परमेश्वर का परफेक्ट प्लान सी यीशु मसीह। अगर अज तुसी चाहते हो शर्मिंदगियां तो आज़ाद होना, यीशु मसीह तुहाडी जिंदगी का उद्धारकर्ता होना चाहिए। अगर वो उद्धार करता है, तुसीं चुने गए हो, फिर उसके नाल नाल चलना तुहानूं कोई रोक नहीं पाएगा। कोई दुश्मन, कोई चाल, कोई वैरी की ताकत तुहानूं रोक नहीं पाएगी। हालेलुया। इसलिए इन्हां गल्लां नूं ध्यान दे नाल समझ के कि परमेश्वर ने मैनू आत्मिक बुलाहट दे नाल बुलाया, मैं बुलाया गया एक 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 वड्डी बुलाहट दे नाल। परमेश्वर ने मैनू कल्ला बुलाया नहीं है, मैं फिर चुनिया गया जो मैं उन्हें उद्धारकर्ता कबूल किया। हालेलुया। अगर अज असीं यीशु मसीह नूं उद्धारकर्ता कबूल करने लई तैयार हाँ, उहदे नाल एक आत्मिक जिंदगी व्यतीत करने लई तैयार हाँ और मेनटेन करने दे लई तैयार हाँ। तुहाडी लाइफ, तुहाडा धरती उत्ते आउण दा इक्को ही मकसद है, यीशु मसीह दे नाल चलना। इक्को ही मकसद तुहाडा। उस मकसद लई तुहानूं करोड़ां रुपए की लोड़ होवे कि तुसीं परमेश्वर का काम करना चाहते, तुहानूं उहदे लई चंगियाई की लोड़ होए, उद्धार। तुसीं देखो जदों उन्हें उद्धार का जिक्र किया हन्ना ने, तो उन्हें कल्ला आत्मिक जिक्र नहीं, उन्हें शारीरिक जिक्र भी किया, क्योंकि आनंद शारीरिक चीज़ है। मुँह खुलना, ब्लैसिंग लेना शारीरिक चीज़ है। अगर यीशु मसीह ने कल्ला लहू बहाया तो फिर तुहाडी उद्धार ले सी, पर उन्हें कोड़े भी खाते तुहाडी चंगियाई नहीं। पहली सब तो वड्डी चीज़ है उद्धार और दूसरी चंगियाई। पहला है आत्मा का उद्धार, पहला नंबर सीगा, हैगा और रहेगा। लेकिन जेड़े बंदे चंगियाई नूं पिछे रखते क्योंकि वो कर नहीं पाते, सैकेंड ਇਹਦਾ मतलब वो यीशु मसीह के कोड़ियां का निरादर करते हैं, अद्धा सुसमाचार सुनाते हैं, पूरा नहीं। और बाइबल च लिखा पूरा सुसमाचार सुना। परमेश्वर का राज गल्लां दे विच नहीं, सामर्थ दे विच है। हालेलुया।